कबीर नगर पूर्णिया कोट का 25वां वार्षिक समारोह के दूसरे दिन का दूसरा सत्र समापन की ओर है। भिन्न भिन्न महापुरुषों के विचारों के हम लोगों ने सुना है, आने वाले क्षण में भी हम लोग सुनेंगे। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की ज्ञात, ओछी संगति पूर्व की आठों पहर भाग। प्रश्न है कि सदगुरु कबीर को ऐसा कहना क्यों पड़ा कि पूरे धरती तल पर सभी शास्त्रों ने, महापुरुषों ने मिलकर एक स्वर से इस मानव जीवन की महिमा गाई है। जो चौपाई हर एक आदमी के मानस पटल पर चक्कर काट रही है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, नहीं मानसात श्रेष्ठ कर्म किंचित। मानव जीवन से बढ़कर धरती तल पर कोई जीवन नहीं है। जब धरती तल के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य हैं, और यह बात सत्य भी है कि धरती की शोभा आदमी से, धरती का सौंदर्य आदमी से है। धरती पर मानव पर जितने प्राणी हैं, गगनचर प्राणी हो, थलचर प्राणी हो, नभचर प्राणी हो, जलचर प्राणी हो, केवल इस मनुष्य नहीं रहे तो धरती का मूल्य कोई कर पाएगा क्या? इतने बड़े विवेकशील मानस भवन मानव जीवन मिला है, जो मानव जीवन जैसा कि अपराह्नकालीन सत्र में हमारे बनारस से पधारे शिवमणि शास्त्री साहब जी से सुन रहे थे कि धरती तल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो फिर इस मनुष्य के जीवन में कौन सी समस्या आ गई जिसके लिए एक दल अलग खड़ा है, और उस दल का नाम सदगुरु कबीर लेते हैं। उस दल का संग करो। वो दल कैसा है? कबीर साहब कहते हैं कि साधु का संग करो। क्यों? साधुओं की संगति क्यों? साधु का संग करने से हमारा धन बढ़ेगा क्या? साधु का संग करने से हमारा शारीरिक बल बढ़ेगा? साधु का संग करने से हमारी भौतिक उपलब्धि होगी क्या? हम ठीक से चिंतन करें, इस प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा कि साधु का संग करने से न धन बढ़ेगा, न विद्या बढ़ेगी, न ज्ञान बढ़ेगा, भौतिक कोई उपलब्धि नहीं होगी। तब लोगों ने कहा कि बाबा फिर साधु का संग करने क्यों कहते हैं? कबीर साहब आगे कहते हैं कि हरे और की व्याधि शब्द का प्रयोग किए सदगुरु कबीर कि साधुओं का संग करने से धन तो नहीं बढ़ेगा, विद्या नहीं बढ़ेगी, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, लेकिन
नहीं बढ़ेगा तो फिर साधु का संग क्यों करें? का उसका कारण है कि आज धन बढ़ गया है, सो बात नहीं, बहुत धन बहुत बढ़ गया, हमारा ज्ञान बढ़ गया है, हमारा बल बढ़ गया है, भौतिक संपदा संपन्न हम हैं, फिर भी हमारा जीवन दुखी है, हम दुखी हैं। क्यों? इस दुख का कारण क्या है? कबीर साहब व्याधि शब्द का प्रयोग करें कि हरे और की व्याधि है। अब यहाँ सदगुरु कबीर एक वचन का प्रयोग करते हैं व्याधि, लेकिन हमारे जीवन में आर्थिक व्याधि है, बौद्धिक व्याधि है, राजनीतिक व्याधि है, सामाजिक व्याधि है, शारीरिक व्याधि है। एक व्याधि नहीं, यहाँ व्याधियां हैं, व्याधियों का समूह है। और कबीर साहब व्याधि शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिक विश्लेषण नहीं करूंगा, मूल बात कबीर साहब कहते हैं कि मानसिक व्याधि से ही शारीरिक व्याधि आती है, मानसिक व्याधि से ही राजनीतिक व्याधि आती है, मानसिक व्याधि से ही सामाजिक व्याधि आती है, मानसिक व्याधि से ही शारीरिक व्याधि आती है। आज मानसिक व्याधि से हम ग्रस्त हैं, इसका परिणाम है आज यहाँ मांसाहार बढ़ता जा रहा है, यहाँ शराब खोलों की जमात बढ़ती जा रही है, दुर्व्यसनियों का जमात बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है मानसिक व्याधि, मानसिक चिंतन हमारा बिगड़ गया। मानसिक चिंतन क्यों बिगड़ा? मानसिक चिंतन बिगड़ने का प्रमुख कारण है कि हमने कुछ ऐसे साहित्य का अध्ययन किया, ऐसे हमको कुछ ऐसा संग मिला जिस संग में पल करके पलते पलते कुछ ऐसी परिस्थिति आई हमारे देश में, और वो परिस्थिति उत्पन्न किसने की? वो परिस्थिति उत्पन्न की जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम रहा 250 साल, और उस गुलामी के अंदर आकर के जब गुलामी में आए तो उनकी नीति के तहत हम अपना दिनचर्या आरंभ की। 250 साल तक जो गुलाम रहे, उसी गुलामी का परिणाम है आज हमारे जीवन में साख पूरी बढ़ गई, आज हमारे जीवन में व्यसन बढ़ गया। इसका विश्लेषण अधिक करूंगा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की गातियों का हरे और की मानसिक व्याधि का अपशमन हो गया, तो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। कि मानसिक व्याधि है जो देश, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया, कृषि प्रधान देश कहा गया, और कृषि प्रधान देश जहां जो कृषकों का देश रहा है, कृषकों का देश रहा है, मजदूरों का देश रहा है, उस देश में आज 36,000 कत्लखाने, 36,000 कत्लखाना, एक कत्लखाने ऐसे हैं जिस कत्लखाने में 3 लाख गौओं की हत्या होती है। ये संस्कार कहां से आया? विदेशी नीति से आया। अधिक समय नहीं है, उस गुरुदेव जी के आशीर्वाद को, आशीष वचनों को लेना है। और माननीय विधायक जी विराजमान है, आप जानते हैं इस जीवन ज्योति केंद्र का इस कार्यक्रम में हमको लगता है, या मानिए इसको, ये नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक अभिनंदन समारोह है, एक अभिनंदन का रूप लिया है। और जैसा कि माननीय विधायक जी का स्वभाव है, अभी बताया लोगों ने, सागर जी और यहाँ के कुछ संत रहे थे मिलने, कहा कि आपको कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। माननीय विधायक जी ने कहा कि हमको और आमंत्रण, हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा है, इसलिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चलकर आएंगे। वो चलकर पधारे हैं तो मैं पहले
हम लोगों के बीच रखें। तत्पश्चात परम पूज्य सदगुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों को सुनेंगे।